औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम क्लास 9 का पहला चैप्टर कालिब और कालबों का मक्ता पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज पहली एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है दर्जैल कालबों का मर्तबा बताइए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि कालब क्या चीज़ होती है और फिर कालब का मर्तबा किसे कहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा दोनों मीडियम जो हैं, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम्स, उन दोनों को मैं साथ लेके जाऊँ। तो कोशिश होगी कि इंग्लिश में भी बताऊँ और उर्दू में भी बताऊँ। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक कालब क्या चीज़ है और फिर उसका मर्तबा क्या चीज़ है। कालब या मैट्रिक्स, इंग्लिश में कहेंगे इसको मैट्रिक्स और उर्दू में आप इसको बोलेंगे कालब। कालब या मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, इंग्लिश में डेफिनेशन है एन अरे और फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड ए मैट्रिक्स। अरे कहते हैं तरतीब को और फॉर्मेशन कहते हैं बनावट को, कलेक्शन कहते हैं मजमुआ और रियल नंबर से मुराद है हकीकी अदाद। यानी ये जो मैट्रिक्स होता है ये असल में रियल नंबर की एक कलेक्शन की फॉर्मेशन होती है या अरे होती है। उर्दू में आप इसको समझेंगे तो फिर आपको ज़्यादा आसानी के साथ समझ आएगा कि मुस्ततीली या मुरब्बी शक्ल की जदवल जिसमें हकीकी अदाद को एक ख़ास तरतीब के साथ बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है, कालब कहलाती है। मतलब कि कालब बेसिकली क्या होते हैं, जदवल होते हैं। जदवल से मुराद है टेबल्स होते हैं और उन टेबल्स के अंदर आप क्या करते हैं, हकीकी अदाद को एक ख़ास तरतीब के साथ लिखते हैं और उन हकीकी अदाद को फिर आप ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। और ब्रैकेट आम तौर पे हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ हकीकी अदाद को आप एक ख़ास तरतीब में लिख दें और उसका एक टेबल आप बना दें या जदवल बना दें तो उसे आप कहेंगे कालिब। इसकी मिसालें करते हैं। मसलन ये मैंने आपके सामने चंद कालब लिखे हैं, 1 2 3 4। ठीक, ये 4 नंबर हैं तरतीब के साथ लिखे हुए और ब्रैकेट के अंदर इसको बंद किया हुआ है, तो ये एक कालब है। इसी तरह 1 2 ये एक कालब है, 3 4 एक कालब है, 5 कालब है, 1 2 3 4 5 6 ये भी कालब है। ठीक, इस तरह F कालब है। तो कालबों की शक्ल जो है तारीफ़ के अंदर मैंने लिखवाया है मुस्ततीली या मुरब्बी शक्ल। तो इन सारे कालमों को अगर आप नोट करें तो इनकी शक्ल जो है वो क्या है, या मुस्ततीली है या मुरब्बी है। मुस्ततीली से मुराद है कि लंबाइयाँ आपस में इक्वल हैं और चौड़ाई आपस में इक्वल है, ये मुस्ततीली शक्ल है। और मुरब्बी जिसकी चारों साइडें क्या हों, बराबर हों। तो कालब आपको ऐसे मिलेंगे जो या तो मुस्ततील की शक्ल में होंगे या मुरब्बे की शक्ल में होंगे। चेक करें, ये पहला कालब जो है 1 2 3 4 ये मुरब्बे की शक्ल में। इसी तरह बी कालब जो है 1 2 ये किस शक्ल में, मुस्ततील की शक्ल में। और सी जो है 3 4 ये भी मुस्ततील की शक्ल में। डी कालब ये मुरब्बी शक्ल में। तो कालब या मुरब्बी शक्ल में होगा या मुस्ततीली शक्ल में होगा। तो अगर आदाद को आप इस शक्ल में लिख दें एक ख़ास तरतीब के साथ, तरतीब बड़ी मस्ट है। मैं बता रहा हूँ कि ये कालबों का जो चैप्टर है इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है तरतीब। अगर किसी कालब की तरतीब आप चेंज कर देंगे तो वो एक नया कालब आ जाएगा, वो पहले वाला कालब नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ये एक कालब है 1 2, इसको अगर आप लिखते हैं 2 1, 2 को पहले लिखते हैं 1 को बाद में लिखते हैं, तरतीब चेंज करेंगे तो फिर बी नहीं होगा, फिर कोई और कालब होगा। तो तरतीब बड़ी अहम है कालबों के अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि किसी कालब के अंदर जो आदाद लिखे होते हैं उन्हें आप उस कालब के अरकान बोलते हैं या अंदराजात बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में हम उनको एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 ये कालब है, इसमें आप 1 2 3 4 ये क्या है, ये इस कालब के एलिमेंट्स हैं, इस कालब के अरकान हैं। तो कालब के अंदर जो लिखा होता है उसे आप क्या बोलेंगे, अरकान या एलिमेंट्स, या आप इसको अंदराजात भी कह सकते हैं और इंग्लिश में आप इसको एंट्रीज भी कह सकते हैं। इसी तरह कालबों को हम आमतौर पे नाम भी देते हैं और इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। ये पहला जो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 ये ए के बराबर है, मतलब कि इसका नाम क्या है, ए है, हमने इसको नाम दिया हुआ है ए नाम। इसी तरह ये आगे जो है ये बी कालब है,
इसको हमने बी नाम दिया हुआ है, इसको सी नाम दिया हुआ है। तो कालमों को हम अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से नाम देते हैं। तो कालब क्या चीज़ है, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मुस्ततीली या मुरबी शक्ल की ये ऐसी जदवलें होती हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, हकीकी अदाद को एक ख़ास तरतीब के साथ लिखते हैं और फिर उन हकीकी अदाद को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और उस कालब के अंदर जो आदाद लिखे होते हैं उनको हम उस कालब के अरकान कहते हैं और इंग्लिश में हम उनको उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रोज़ एंड कॉलम्स, कतारें और कॉलम। किसी मैट्रिक्स के अंदर कतारें क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं, इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। किसी कालब की उफ़ की बनावट को हम कतार कहेंगे और अमूदी बनावट को हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे कालब की हॉरिजॉन्टल जो फॉर्मेशन होगी उसको आप रो बोलेंगे और वर्टिकल फॉर्मेशन जो होगी उसको आप कॉलम बोलेंगे। मिसाल के तौर पे ये कालब आपके पास है 1 2 0 4 5 6। इसमें आपने देखना है कि उफ़ की तौर पे कौन से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। देखें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 1 2 0 ये उफ़ की तौर पे लिखे हुए हैं। उफ़ की का मतलब है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो ये इस कालब की पहली रो होगी, रो 1। और 4 5 6 ये एलिमेंट्स भी क्या है, ये उफ़ की सिमत में लिखे हुए हैं, उफ़ की सिमत में। तो ये क्या हो जाएगी, ये रो 2 होगी। तो कालब के अंदर वो वाले अरकान जो उफ़ की बनावट को ज़ाहिर करते हैं या उफ़ की साख्त को ज़ाहिर करते हैं उनको आप कतार कहते हैं। तो इस कालब में कितनी कतारें हैं, 2। पहली कतार 1 2 0, दूसरी 4 5 6। इसी तरह कॉलम क्या होगा, अमूदी बनावट होगी। अमूदी बनावट मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो 1 4 ये पहला कॉलम हो गया C1, 2 5 ये दूसरा कॉलम हो जाएगा C2, 0 6 ये तीसरा कॉलम हो जाएगा C3। तो इस कॉलम के अंदर 3 कॉलम्स हैं। इसमें कितारें कितनी हैं, 2 और कॉलम कितने हैं, 3। तो उफ़ की सिमत में लिखे हुए एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितार कहलाते हैं और जो अमूदी सिमत में लिखे होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। एक और मिसाल करते हैं। बी कॉलम है 4 5 6। इसमें कितनी कितारें हैं, कितने कॉलम हैं। तो चेक करें उफ़ की सिमत में ये एक ही कितार बनती है 4 5 6। उफ़ की सिमत में 4 5 6 लिखे हुए हैं तो ये इसकी एक ही कितार है। अब अमूदी सिमत में 4 पहला कॉलम होगा, 5 दूसरा कॉलम होगा, 6 तीसरा कॉलम होगा। तो इसमें 3 कॉलम होंगे। एंड पे मैं फिर रिपीट करता हूँ, किसी मैट्रिक्स के अंदर वो वाले एलिमेंट्स जो उफ़ की सिमत में लिखे होते हैं या हॉरिजॉन्टली लिखे होते हैं उनको आप कतार कहते हैं और वो वाले अरकान जो अमूदी तौर पे लिखे होते हैं या वर्टिकली लिखे होते हैं उनको आप कॉलम कहते हैं। इसके बाद है किसी कॉलम का मर्तबा, आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या चीज़ होती है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो कॉलम के मर्तबे की तारीफ़ ये है कि अगर किसी कॉलम में कितारों की तादाद m हो और कॉलमों की तादाद n हो तो m/n को उस कॉलम का मर्तबा कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक कॉलम आपके पास है, इसमें देखें कितारें कितनी हैं, इसमें 2 कितारें। पहली कितार 4 5 7, दूसरी कितार 1 2 3। तो इसमें 2 कितारें होगी। इसमें कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम है 4 1, दूसरा कॉलम 5 2, तीसरा कॉलम 7 3। तो इसमें 3 कॉलम है, कॉलम 3 हो गए। तो ए का मर्तबा क्या होगा, आर्डर ऑफ ए क्या होगा, पहले आपने कितारें लिखनी है 2 और दरमियान में बाई लिखना है और फिर आपने कॉलम लिखने हैं 3। 2/3 इसका मर्तबा होगा। किसी कॉलम का मर्तबा बेसिकली हमें क्या बताता है कि उस कॉलम के अंदर कितनी कितारें हैं, कितने कॉलम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा कहता है एक मैट्रिक्स आपके पास है और उसका आर्डर है 4/2, तो बताएं उसमें कितनी कितारें होंगी, कितने कॉलम होंगे। तो लाजमन बात है अगर 4/2 उसका आर्डर है तो 4 उसमें रोज़ होंगी और 2 उसमें कॉलम होंगे। तो किसी कॉलम का जो मर्तबा है या आर्डर है वो हमें क्या बताता है कि उस कॉलम में कितनी कितारें हैं और कितने कॉलम हैं। तो जो पहले लिखा होगा वो कितारें होंगी और जो बाद में लिखा होगा वो कॉलम होंगे। अब ज़रा पहले क्वेश्चन पे वापस आएँ। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है, कहता है कि दर्जैल कॉलमों का मर्तबा बताइए। ए से लेके एच तक उसने कुछ कॉलम दिए और इनका मर्तबा आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन में मैंने सारे मैट्रिक्स लिख लिए हैं। सबसे पहले ए 2 3 -5 6 इसका मर्तबा निकालना है। तो ए में चेक करें कितारें कितनी हैं, 2 3 पहली कितार है, -5 6 दूसरी कितार है। तो ए में कितारों की तादाद होगी 2
अब इसमें कॉलम चेक करें कितने हैं, 2 माइनस 5 पहला कॉलम, ऊपर से नीचे कॉलम होंगे, 3 6 दूसरा कॉलम है, तो इसमें कॉलम भी क्या है जी 2, कितारें भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो इसका आर्डर जो होगा ए का मर्तबा कितना होगा। पहले आपने कितारें लिखनी है 2, उसके बाद आपने बाई लिखना है और उसके बाद आपने कॉलम लिखने हैं, कॉलम कितने हैं 2 हैं, तो 2/2 इसका आर्डर आ जाएगा। बी में कितारें कितनी हैं, ये पहली कितार है 2 0 3 5, दूसरी कितार है, तो कितारें इसमें 2, कॉलम इसमें कितने हैं 2 3 पहला कॉलम और 0 5 दूसरा है, तो इसमें कॉलम भी कितने हैं 2, तो इसका मर्तबा आ जाएगा 2/2, 2/2। सी को देख लें, इसमें कितार एक ही है 2 4, कितार एक, कॉलम इसमें 2 होंगे, ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, तो 2 कॉलम आ गए, और सी का मर्तबा कितना हो जाएगा, पहले कितारें 1, उसके बाद बाई और कॉलम कितने 2, तो 1/2 इसका आर्डर आ जाएगा। डी जो है इसमें चेक करें कितारें कितनी हैं, 3 हैं, 1 2 3, तो कितारें 3 और कॉलम इसका एक ही है 4 0 6, एक कॉलम है, तो डी का मर्तबा क्या होगा जी 3/1, पहले कितारें 3 आ गई, उसके बाद बाई लिखना है और फिर कॉलम कितने 1 है। उसके बाद ई को चेक कर लें, ई में कितारें कितनी हैं, 1 2 3 कितारें हैं, तो उसमें लिखिए जी कितारों की तादाद 3 आ गई, कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है, ए बी सी पहला कॉलम है, डी ई एफ दूसरा कॉलम है, तो कॉलम इसमें 2 आ गई, तो इसका मर्तबा कितना आ जाएगा, पहले कितारें 3, उसके बाद बाई और फिर कॉलम कितने 2 हैं, तो ई का आर्डर जो होगा वो 3/2 आ जाएगा। उसके बाद एफ़ है, एफ़ में चेक करें, एक कितार है, कितार एक, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी एक, कितारों की तादाद 1, कॉलमों की तादाद 1, तो एफ़ का मर्तबा आ जाएगा 1/1। उसके बाद जी को देख लें, जी में कितारें देखें कितनी हैं, 2 3 0 पहली कितार, 1 2 3 दूसरी कितार, 2 4 5 तीसरी कितार, तो इसमें 3 कितारें आ गई, कॉलम कितने हैं 2 1 2 पहला, 3 2 4 दूसरा कॉलम, 0 3 5 तीसरा कॉलम, तो इसमें कॉलम भी कितने हैं 3 है, तो जी का मर्तबा आ जाएगा पहले कितारें 3 बाई, उसके बाद कॉलम कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ़ रोज़ बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स, पहले कितारें लिखनी है बाद में कॉलम, इसमें तरतीब चेंज नहीं करेंगे आप, मतलब ये नहीं कि पहले कॉलम आप लिख दें, पहले आपने कितारें लिखनी है, कॉलम बाद में लिखेंगे, अगर कॉलम पहले कर देंगे तो फिर मर्तबा गलत हो जाएगा। एच, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ चेक कर लें कितनी हैं, कितारें कितनी हैं, इसमें 2 कितारें हैं, 2 कितारें, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 आ गया, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2 1 पहला, 3 0 दूसरा और 4 6 तीसरा, तो इसमें 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 आ गए, तो इसका आर्डर आ जाएगा 2/3। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, मालूम कीजिए मंदरजा झैल में से कौन कौन से कॉलम मुसावी हैं, आपस में इक्वल हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता हो कि मुसावी कॉलम कौन से होते हैं, तो पहले मुसावी कॉलमों की तारीफ़ हम करते हैं और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो डेफिनेशन करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की, उर्दू में बोलेंगे मुसावी कॉलम और इंग्लिश में बोलेंगे इक्वल मैट्रिसेस। इंग्लिश में डेफिनेशन पहले करते हैं, उसके बाद उर्दू में आ जाएंगे। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इक्वल इफ़ नंबर 1 देयर ऑर्डर्स आर इक्वल, नंबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कि 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर 2 चीज़ें उनकी आपस में इक्वल होंगी, उनके ऑर्डर्स इक्वल होंगे नंबर 1, और नंबर 2 पे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि पहले एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, दूसरे आपस में, तीसरे आपस में, चौथे आपस में, एंड सो ऑन, यानी कि पहले मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स जिस पोजीशन पे लिखा हुआ है, दूसरे का उसी पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो क्या हो, बराबर हो, दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जिस पोजीशन पे आ रहे हैं। उर्दू में तारीफ़ इसकी ये होगी कि 2 कॉलम ए और बी मुसावी होंगे अगर नंबर 1 उनके मरतबे बराबर होंगे और नंबर 2 उनके मुतनाज़रा अरकान बराबर होंगे। इसकी एग्जांपल करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पे ये 2 कॉलम आपके पास हैं, ए है 1 3 - 4 2 और बी है 1 2 + 1 -4 4 -2। तो अगर आप इनके एलिमेंट्स देखें तो आपस में ये इक्वल। मिसाल के तौर पे ए का पहला एलिमेंट क्या है 1 है और बी का पहला एलिमेंट क्या है 1 है। ए का दूसरा एलिमेंट क्या है 3 है और बी का दूसरा एलिमेंट 2 + 1, इसको आप ऐड करेंगे तो ये एक एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 3 दोनों बराबर हो गए।
आगे देखें -4 इधर लिखा हुआ है और इधर भी -4 है, तो ये भी इक्वल हो गई। अब इधर 2 है और इधर क्या है 4 - 2 है, तो 4 - 2 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 बराबर 2। मतलब ये ऐसे कालब हैं कि जिनके क्या हैं जी, अरकान आपस में बराबर हैं। अब इनके मरतबे भी चेक कर लें, इसमें कितारें 2 हैं, कालम 2 हैं, तो 2/2 इसका मरतबा आ गया ए का। और बी में कितारें 2 हैं, कालम भी 2 हैं, इसका मरतबा भी कितना आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। तो दोनों के मरतबे क्या है 2/2, इनके मरतबे भी बराबर हैं और इनके अरकान भी बराबर है, लिहाजा ए और बी आपस में क्या होंगे, मुसावी कालम होंगे या इक्वल मैट्रिसेस होंगे। तो मुसावी कालम या इक्वल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिनके एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जिनके आर्डर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस क्वेश्चन 2 पे आप आ जाएं। इसमें वो पूछ रहा है कि कौन कौन से कालब आपस में बराबर हैं, मुसावी हैं। तो ये ए से लेके जे तक उसने कालब दिए हुए, तो इसमें से आपने देखना है कि कौन कौन से कालब आपस में मुसावी हैं। अब सबसे पहले चेक करें, ए में 3 लिखा हुआ है, तो आपने कोई ऐसा मैट्रिक्स देखना है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो और वो तीन हो। तो सी को चेक करें 5 - 2, तो 5 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब है ए के और सी के एलिमेंट्स आपस में क्या है, इक्वल है। और इनकी आर्डर चेक करें, इसमें कितार एक है, कॉलम एक है, तो इसका आर्डर 1/1 है। और सी का आर्डर कितना होगा, इसमें भी एक ही कितार होगी। 5 - 2 ये असल में एक एलिमेंट है वो, और वो 3 के बराबर आता है। तो सी में असल में 3 है, ये 5 - 2 जो है ये आपको 2 नज़र आ रहे हैं लेकिन दरमियान में माइनस है। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये एक एलिमेंट आएगा, तो इसमें कितार एक है, कॉलम भी एक है। तो ए और सी का आर्डर क्या है, 1/1, और इनके एलिमेंट्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ए और सी आपस में क्या है जी, इक्वल है, ए सी के इक्वल आ गया। अब उसके बाद बी को चेक कर लें, बी में 3 5, किसी और मैट्रिक्स को देखें जिसमें 3 और 5 लिखा हो। अच्छा, डी में चेक करें 5 3, एलिमेंट सेम है लेकिन तरतीब क्या है, मुख्तलिफ है। तो तरतीब जब चेंज होगी तो वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो बी और डी आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। और आगे आप चेक करें, आई को देख लें, आई में पहला एलिमेंट 3 है और दूसरा एलिमेंट 3 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आई के एलिमेंट्स 3 5 और बी के एलिमेंट्स क्या है, 3 5, दोनों के एलिमेंट्स सेम है। और इसका आर्डर कितना है, बी का एक की तार है 2 कॉलम, 1/2, और इसका आर्डर कितना है, एक की तार 2 कॉलम, 1/2। तो दोनों के आर्डर भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। तो इसका मतलब है बी किसके इक्वल आ गया जी, बी इक्वल आ गया आई के, बी आई के इक्वल आ गया। नेक्स्ट चेक करें, सी हो चुका है, डी 5 3, तो डी चेक करें किसके इक्वल आता है, 5 3, कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जो इसके इक्वल आ रहा हो, तो डी किसी के बराबर नहीं है। उसके बाद ई को चेक करें, 4 0 6 2, तो ई और एच आपस में चेक करें बराबर है, एच में 4 0 6 2, ई में 4 0 6 2, एलिमेंट्स बराबर है। ई का आर्डर है 2/2, एच का आर्डर 2/2, दोनों के आर्डर सेम है, तो ई और एच आपस में इक्वल आ गए। तो ये आ गया जी ई इज़ इक्वल टू एच। उसके बाद एफ है 2 6, तो चेक करें कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 6 हो। जी को देखें, 3 - 1 है, तो 3 - 1 करेंगे ये आ जाएगा 2, और 3 + 3 करेंगे तो 6। तो जी में असल में क्या है, ऊपर 2 है नीचे 6 है, और एफ में क्या है 2 और 6। तो एफ और जी के एलिमेंट्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और इनके आर्डर क्या है, इसकी 2 की तारें हैं, एक कॉलम है, तो 2/1, और इसका आर्डर भी क्या है 2/1, दोनों के आर्डर सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो एफ और जी आपस में इक्वल हो गए। तो एफ इज़ इक्वल टू जी। अब चेक करें कौन सा मैट्रिक्स आपके पास रह गया, ये जे रहता है एंड पे, तो इसके एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये है 4 0 6 2, तो ये मेरे ख्याल में ई और एच के बराबर आ रहा है, क्योंकि ई में भी 4 0 6 2 है, एच में भी 4 0 6 2 है। ई और एच को ऑलरेडी हमने इक्वल किया हुआ है ये, तो इसका मतलब है जे भी इन्हीं दोनों के इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, ए बी सी और डी की कीमतें मालूम कीजिए जो दी मसवाद को दुरुस्त कायम रखती हूँ। तो इस सवाल में 2 मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, और इन मैट्रिसेस के अंदर आपको नज़र आ रहा है ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है और डी लिखा हुआ है।
तो सवाल ये है कि ए बी सी और डी की क्या कीमतें हम दर्ज करें इन मैट्रिसेस के अंदर कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या गिवन है। गिवन ये है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो इन दोनों मैट्रिसेस को आपने इक्वल लेना है और उसके बाद फिर आगे सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है जी? गिवन ये है कि a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस b, ये इक्वल है, किसके इक्वल है? 0, -7, 3 और 2d के इक्वल है। अब दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है? दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है उनके तमाम एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। पहले एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, दूसरे आपस में, तीसरे आपस में, चौथे आपस में। तो इनके एलिमेंट्स आप इक्वल करेंगे तो आपके पास 4 मसवाते आ जाएंगे। फिर उन मसवातों को सॉल्व करके आप ए बी सी और डी निकाल देंगे। तो इसका पहला एलिमेंट है a प्लस सी और इसका पहला एलिमेंट क्या है? 0। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे जी? इक्वल होंगे। ये पहले एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। इसका दूसरा एलिमेंट है a प्लस 2b, ये इसके दूसरे एलिमेंट -7 के बराबर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। ये दूसरी मसवात आपके पास आ गई। इसका तीसरा है c माइनस 1, इसका तीसरा है 3। तो c माइनस 1 3 के बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। तो ये मसवात नंबर 3 आ गई। इसी तरह ये चौथा एलिमेंट इसका 4d माइनस b है और इसका 2d है। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। 4d माइनस b इज़ इक्वल टू 2d। ये मसवात नंबर कितनी आ गई जी? 4 आ गई। अब इन चारों मसवातों को सॉल्व करके आप वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले मसवात 3 से आप c की वैल्यू निकाल लें। देखिए फ्राम इक्वेशन 3 c माइनस 1 किसके इक्वल है जी? 3 के। तो यहाँ से -1 उधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज c इज़ इक्वल टू 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो c 3 आ गए। सिमिलरली आप क्या करेंगे? c की ये वैल्यू आप मसवात 1 में पुट करेंगे और आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखें पुट c इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो a प्लस सी की जगह पे 4 पुट किया बराबर 0। यहाँ से 4 उधर लेके जाएंगे तो +4 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई -4। अब a की ये वाली वैल्यू मसवात 2 में आप पुट करें यहाँ पे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखेंगे पुट a इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप पुट कर दें। तो इक्वेशन 2 में जब आप पुट करेंगे a की जगह पे -4 तो आपके पास आ जाएगा -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। ये a की जगह पे -4 आ गया, आगे + 2b एज इट इज़ इक्वल टू -7। अब -4 उधर लेके जाएं तो -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। -7 + 4 दिस इम्प्लाइज 2b इज़ इक्वल टू -7 + 4 करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से b कितना आ जाएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -3/2 दिस इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू, अब इसको डिवाइड आप करेंगे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3 डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। तो ये b की वैल्यू आ गई। a भी आ गया, c भी आ गया और b भी आ गया। आपके पास सिर्फ d की वैल्यू रहती है। तो d के लिए आप क्या करेंगे? मसवात नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये 4d - 6 है, सॉरी यहाँ पे गलती होगी। तो 4d - 6 आ जाएगा। अब आपको d चाहिए तो d के लिए आप इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे। 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। तो यहाँ से आप d निकाल लें। तो आप लिखेंगे फ्राम इक्वेशन 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब आपने करना ये है कि d वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लें और 6 को आप उस तरफ लेके जाएं। तो ये 2d इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई 4d, 2d इधर आके माइनस का हो गया और ये -6 उधर जाके +6 हो गया। तो 4d - 2d करेंगे तो 2d आ जाएगा इज़ इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाई यहाँ से d आ जाएगा, 2 उधर लेके जाएंगे तो ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा और d का आंसर 3 आ जाएगा।
तो ये आंसर आ गया। तो तमाम वैल्यूज़ हमने निकाल ली। ए हमारे पास कितना आ गया, -4 आ गया, उसके बाद सी +4 आ गया, बी -1.5 आ गया, और डी हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमने पढ़ ली। एंड ऑफ लेसन नंबर 1। अल्लाह हाफिज़।